फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्टडी लूप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम ही हो गया होगा कि इरुटेरिया का करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स जो मार्केट में आ चुका है। तो आप लोगों को एक डाउट होगी कि हम लोग बीपीएससी टीचर, बीपीएससी 69 थे, वो बिहार पुलिस एवं सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बिहार का कौन सा करंट अफेयर्स पढ़ें। तो दोस्तों, इसके लिए बीपीएससी 69 के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए, बिहार पुलिस के लिए, ये सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्या है? बहुत ही उपयोगी है दोस्तों ये जो बिहार करंट अफेयर्स। और देखते हैं इस बुक में क्या खास बात है दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों, जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक का एक साल का करंट अफेयर्स दिया गया है दोस्तों। और साथ में 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स का। यानी कि एक सेट में कितने 50 क्वेश्चन होंगे और टोटल 750 क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग सभी 750 को हर एक वीडियो में बारी बारी से कवर करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करेंगे दोस्तों। ये है हमारा इरुटेरिया का बिहार करंट अफेयर्स दोस्तों। और ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 दोस्तों। कौन सा है? प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इस वीडियो में हम लोग 50 टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है। तो हर एक 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता हमारे बिहार में कितनी है दोस्तों? तो 55 है। ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, पर 100 व्यक्ति में 55 है व्यक्तियों की मोबाइल की उपलब्धता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्या दोस्तों, कौन सा कथन गलत है? यानी कि इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 में हुए अनाथ बच्चों की पढ़ाई की जाएगी। ये ऑप्शन तो एकदम सही है दोस्तों, ये ऑप्शन गलत नहीं है। पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए गए, ये भी कथन सही है दोस्तों। यानी कि ना ही एक सही गलत है और ना ही दो गलत है, दोनों ऑप्शन सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है, देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है। तो देश का सबसे बड़ा दूसरा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? हमारे बिहार की राजधानी पटना में बनाया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। पटना में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है। तो सब बिहार का अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है दोस्तों? तो ये मुजफ्फरपुर में। कहाँ? मुजफ्फरपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मुजफ्फरपुर में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बिहार में बनाया जा रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया। किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो सीतामढ़ी के धावा दल को सम्मानित किया गया था, जो बाल श्रम को मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए थे। ये सीतामढ़ी के धावा दल थे जो बाल श्रम के मुक्ति बहुत काम किए थे। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। हमारे 3 एयरपोर्ट हैं, एक दरभंगा, एक गया, एक पटना। तो चौथे एयरपोर्ट का कहाँ निर्माण किया जा रहा है दोस्तों? तो पूर्णिया में। कहाँ? पूर्णिया में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथे एयरपोर्ट का बिहार में पूर्णिया में निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधों का संदेश देने के लिए एन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है। तो एन कॉलेज के बीसीए के छात्र ने कौन से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों? तो यह है रक्षक ऐप। कौन सा? रक्षक ऐप को लॉन्च किया। कौन? रक्षक ऐप को लॉन्च किया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान है। तो बिहार का स्थान कैमा स्थान है दोस्तों? तो बिहार का है हमारा दूसरा स्थान। दूसरा स्थान जो है श्रमिकों के संख्या के मामले में, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की संख्या के मामले में दूसरा स्थान है। अब हमारा अगला प्रश्न है, बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें कौन सा कथन सही है?
तो दोस्तों वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन का 8,46,000 टन हुआ, ये भी सही है दोस्तों। बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में हुआ, ये भी सही है दोस्तों। सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ, ये भी सही है दोस्तों। यानी कि उपयुक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो सारे कथन इसमें सही हैं दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 का हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है? तो किस व्यक्ति को बिहार के चुना गया है? तो यह हमारे व्यक्ति गौतम कुमार जी को चुना गया है दुनिया के 20 युवाओं में हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए कैलिफोर्निया में। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है? तो किस जिले में चनपटिया स्टार्टअप जोन खोला गया है? तो यह है पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो कितने जिले होंगे दोस्तों? तो यह 6 जिलों को लाभ मिलेगा पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के द्वारा। बिहार के 6 जिलों इसे लाभ उठाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है? ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया। तो यह किस जिले के दोस्तों? तो यह भागलपुर के, कौन से? भागलपुर के, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, भागलपुर जिले के। अब हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की आगामी विश्व स्तरीय संस्कृति विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण पटना में किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय और गांधी संग्रहालय को आपस में जोड़ा गया, ये सही है। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन को दिया गया, ये भी सही है। इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, यानी कि ये तीनों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तीनों ही ऑप्शन इसके सही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? तो दोस्तों नालंदा, राजगीर, बोधगया सभी को, यानी कि इनमें से एक में से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? कितने सेंटर खोले जाएंगे खेलो इंडिया के तहत? अभी खोले नहीं गए हैं दोस्तों, तो कितने खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे दोस्तों? तो हमारे बिहार में 33 खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, याद रखिएगा, 33 खेलो इंडिया के तहत बिहार में खोले जाएंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं सीतामढ़ी को जिले का गोल्ड मेडल दिया गया, ये सही है। 40% कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल दिया गया, ये भी सही है। 20% कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है, ये भी सही है। यानी कि इनमें से कोई नहीं गलत होगा दोस्तों, सारे ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की अनुमति दी गई है? तो बिहार के किस एक्सप्रेसवे के लिए अनुमति दी गई है दोस्तों? ते हैं पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के लिए अनुमति दी गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार के किसका चयन किया गया? तो किसका चयन किया गया दोस्तों? तो प्रणव सुमन का, किनका? बिहार के प्रणव सुमन को 16 बाल वैज्ञानिकों में चयन किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है? तो किस जिले में विकसित किया जा रहा है? तो हमारे बिहार की राजधानी पटना में विकसित किया जा रहा है, यानी कि पटना जिला में विकसित किया जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बिहार के किस जिले के पुरातन स्थल तेल्हाड़ा के समय में खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तो किस जिले के पुरास्थल के समय किया जा रहा है दोस्तों निर्माण? तो यह नालंदा जिले के पुरास्थल तेल्हाड़ा के समीप तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किन्हें सम्मानित किया गया? रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है,
बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में बिहार का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? किस गांव में? तो बांका गांव में स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है दोस्तों। किस जिले के में? तो बांका जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो किस जिले में निर्माण किया जा रहा है दोस्तों? तो वैशाली में। कहाँ? वैशाली में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो बिहार का पहला जिला कौन बना है दोस्तों? पूर्णिया जो है हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता के श्रेणी में जोड़ने वाला पहला जिला बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? तो किस जिले में? सिवान, अरवल, इनमें, यानी इनमें से एक से अधिक ऑप्शन में होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है, सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष पर रहा है? फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा जिला रहा है दोस्तों? तो है सुपौल। कौन सा? सुपौल जो है 96% के साथ बिहार का नामांकन में सब टॉप पे जिला रहा है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह दिया गया है? तो किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह गया है दोस्तों? तो अरवल महिला पुलिस थाना को प्रथम 3 में जगह दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। प्रश्न 28 का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर, क्या है? पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पटना खोया हुआ शहर किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो यह है अरुण सिन्हा जी के द्वारा लिखी गई है पटना खोया हुआ पुस्तक, जिसका विमोचन हमारे नीतीश कुमार जी ने किए हैं, जो कि हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा है? तो कौन सा बिहार के प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा है? तो है रवि कुमार, अमिताभ, सुधांशु, यानी कि इनमें से सभी लोगों का योगदान रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग में बिहार के तीनों लोगों का योगदान रहा है। अगला प्रश्न है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम शामिल है? तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए पॉलिटेक्निक, ITI, BEd, सभी इनमें से सभी पाठ्यक्रम शामिल है दोस्तों स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक का विमोचन पटना में किया गया। तो कौन सा पुस्तक का विमोचन किया गया दोस्तों? तो यह है हमारा जाति प्रथा पुस्तक का विमोचन किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जाति प्रथा पुस्तक का विमोचन किया गया। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केंद्रीय चयन पर्षद का नया अध्यक्ष बनाया गया? किन्हें बनाया गया दोस्तों? तो यहाँ SK सिंघल जी को नया अध्यक्ष बनाया गया केंद्रीय चयन पर्षद का। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा दोस्तों, SK सिंघल जी। अब हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस संस्था को 6G पर शोध के लिए चुना गया एवं उसे नोडल केंद्र बनाया गया है? तो किस संस्था को नोडल केंद्र बनाया गया है दोस्तों? तो यह है हमारा IIT पटना। बिहार के IIT पटना को 6G पर शोध के लिए उसे नोडल केंद्र बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है, NTPC संयंत्रों में कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? तो कितना उत्पादन के साथ आत्मनिर्भर हो गया है दोस्तों? तो यह है 6943 मेगावाट, यानी 6943 मेगावाट के साथ बिजली क्षेत्र में निर्भर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी? तो कितना अनुदान देगी दोस्तों? 15%, यानी 5 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 5 करोड़ रुपए, 15%। अब हमारा अगला प्रश्न नंबर 37,
निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है? तो किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों? ये आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। तो यह राजगीर नालंदा। कहाँ? राजगीर नालंदा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। राजगीर नालंदा में मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर में पौधारोपण के साथ की गई, ये भी सही है। इसका शुभारंभ नीतीश कुमार ने किया, ये भी सही है। वह पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी में 5 पौधा निःशुल्क देने की घोषणा की गई, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अटल मिथिला सम्मान या बिहार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो अटल मिथिला सम्मान सब बिहार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो यह नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में आयोजन किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अटल मिथिला सम्मान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो यह किताब किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? यह है उदयकांत जी के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा? उदयकांत जी के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर, कौन है भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई, कि उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भिखारी ठाकुर के बारे में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? यह उनकी 52वीं स्मृति दिवस है, ये सही है। उनका जन्म 18 दिसंबर 1857 को सिवान में हुआ, ये गलत है दोस्तों। वे बिहार के प्रसिद्ध गायक लेखक और नाटककार थे, भी सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ, ये गलत ऑप्शन है दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बन गया है? तो सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला कौन सा राज्य बना है दोस्तों? तो यह हमारा राज्य बिहार सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसको करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अब हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूल शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा कथन सही है। केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला, सही है दोस्तों। नालंदा जिला प्रथम स्थान पर रहा बिहार में, सही है दोस्तों। और अररिया सुपौल बिहार सबसे खराब स्थिति वाला जिला रहा, ये भी सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इस प्रश्न का। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 44, कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है दोस्तों? तो है सुमन कुमारी जी ने रजत पदक जीता है, यानी ऑप्शन नंबर एक्स का करेक्ट आंसर होगा। ताइक्वांडो में बेगूसराय की रजत पदक जीती है अगला प्रश्न है दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किस राज्य को सम्मानित किया गया गोल्ड अवार्ड से दोस्तों? तो यह है हमारा राज्य बिहार राज्य को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है? तो किस जिले में उद्घाटन किया है दोस्तों? तो मुजफ्फरपुर में उद्घाटन किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। मुजफ्फरपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है, बिहार वन विभाग द्वारा तथा बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो 205 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां, ये भी सही है। भागलपुर तथा जम्मू में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक, ये भी सही है।
बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है। यानी कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा दोस्तों, कोई भी इनमें से गलत नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। हमारा प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों। 50 क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, 48वां क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले में खिजरसराय प्रखंड में गार्लेंड ट्रेच का निर्माण किया है? तो गार्लेंड ट्रेच का किस जिले में निर्माण किया है दोस्तों? तो यह है गया जिले में। कहाँ? गया जिले में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, गया जिले में निर्माण किया गया है। प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का बिहार करंट अफेयर्स से दोस्तों। हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रासायनिक परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो किस जिले में परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई दोस्तों? तो यह है सहरसा जिले में। कहाँ? सहरसा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा 50वां एवं आखिरी प्रश्न दोस्तों बिहार करंट अफेयर्स का। 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? वे लोग जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, ये भी सही है। उन्हें 2021 में मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, ये भी सही है। वे केंद्रीय वक्ता मामले 13 चुके थे, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सभी सही हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में 50 बिहार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखे, एक सेट देखा, प्रैक्टिस सेट देखा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब तक के लिए थैंक्स दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बिहार करंट अफेयर्स की ड्यूटेरिया का मैं लेकर आएंगे दोस्तों। जब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद दोस्तों।